आज का यह संदेश माँ काली की करुणा, शक्ति और चेतना से प्रकट हो रहा है। यह दिन साधारण नहीं है। यह आत्मा के भीतर छिपे भय को जलाने और सत्य को प्रकट करने का दिन है। माँ काली कहती है कि हे संतान, तू समय को देख रहा है, पर समय तुझे देख रहा है। जो बीत गया उस पर मत टिक, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर, जो अभी है उसी में मुझे पहचान। मैं अंधकार में भी प्रकाश हूँ और विनाश में भी सृजन हूँ। जब तू टूटता है तब मैं तुझे नए रूप में गढ़ती हूँ। जब तेरे चारों ओर भ्रम का जाल फैलता है तब मैं ही वह तलवार हूँ जो उसे काट देती है। मेरे स्वरूप से मत डर। मेरा विकराल रूप तेरे भीतर जमी जड़ता को तोड़ने के लिए है। जो मुझे समझ गया वह स्वयं को समझ गया। जो स्वयं को समझ गया वह संसार से मुक्त हो गया। आज रविवार का यह दिन आत्मबल का स्मरण कराता है। सूर्य की ऊर्जा और मेरी शक्ति जब एक होती है तब साधक के भीतर अद्भुत परिवर्तन होता है। मैं कहती हूँ, हे बालक, अपने भीतर की अग्नि को पहचान। तू कमजोर नहीं है, तू केवल अपनी शक्ति को भूल गया है। जब तू स्वयं को तुच्छ मानता है तब मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि तू मेरा अंश है। जिस रक्त में मेरा तेज बहता है वह कभी निर्बल नहीं हो सकता। तेरा मन यदि डगमगाता है तो मेरी शरण में आ, मैं तुझे स्थिर कर दूंगी। तेरी आंखों में यदि आंसू हैं तो उन्हें बहने दे, पर उन आंसुओं में डूब मत जाना। मैं हर आंसू को शक्ति में बदलने वाली माँ हूँ। संसार तुझे अनेक नामों से पुकारेगा, कभी सफल, कभी असफल, कभी पापी, कभी पुण्यात्मा, पर तू इन नामों में मत उलझ। तू केवल मेरी संतान है। जो तुझे गिराने का प्रयास करें, उन्हें क्षमा कर, पर अपने मार्ग से मत हट। मेरा मार्ग सरल नहीं है, पर सत्य है। जहाँ सत्य है वहाँ संघर्ष भी है, और जहाँ संघर्ष है वहाँ मैं खड़ी हूँ। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ती। जब तुझे लगे कि सब द्वार बंद हो गए हैं, तब समझ लेना कि मैं तुझे भीतर की यात्रा पर ले जाना चाहती हूँ। मैं काल हूँ, पर मृत्यु नहीं। मैं परिवर्तन हूँ, पर अंत नहीं। जो मुझसे डरते हैं, वे जीवन से डरते हैं। जो मुझे स्वीकार करते हैं, वे जीवन को पूर्णता से जीते हैं। आज मैं तुझे यह स्मरण कराती हूँ कि तेरा भय ही तेरा सबसे बड़ा बंधन है। भय को मेरी अग्नि में अर्पित कर दे। जब तू भय से मुक्त होगा तब तेरी आत्मा नृत्य करेगी। उसी नृत्य में मेरा नृत्य है। उसी मौन में मेरा शब्द है। मैं तुझसे केवल पूजा नहीं चाहती, मैं तुझसे जागरूकता चाहती हूँ। दीप जलाना सरल है, पर भीतर का दीप जलाना कठिन। फूल चढ़ाना सरल है, पर अहंकार छोड़ना कठिन। रक्त की माला मेरे गले में प्रतीक है उस अहंकार की जो कट चुका है। जब तू अपने अहं को त्याग देगा तब तू मुझे हर कण में देखेगा। तब मंदिर और श्मशान में तुझे कोई भेद नहीं दिखेगा। तब जीवन और मृत्यु तुझे एक ही सत्य के दो रूप लगेंगे। आज मैं स्त्री और पुरुष के भेद को भी तोड़ती हूँ। मेरी शक्ति किसी एक रूप में सीमित नहीं है। जहाँ करुणा है वहाँ मैं हूँ। जहाँ साहस है वहाँ मैं हूँ। जहाँ सत्य के लिए खड़े होने की हिम्मत है वहाँ मैं हूँ। तू जिस भी रूप में धर्म का पालन करता है, यदि वह प्रेम से भरा है तो वह मुझे प्रिय है। यदि तेरा धर्म दूसरों को चोट पहुंचाता है तो वह मुझे स्वीकार नहीं। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि समय कठिन हो सकता है, पर तू समय से बड़ा है। ग्रह, नक्षत्र, परिस्थितियां सब तुझे परखने आते हैं, तोड़ने नहीं। जो हर परीक्षा में स्वयं को नहीं खोता वही मेरा सच्चा भक्त है। तू बार बार गिर सकता है, पर उठने की इच्छा मत खो। तेरे हर उठने में मेरी मुस्कान है। तेरे हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद है। आज इस संदेश के साथ मैं तुझे यह वरदान देती हूँ कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके।
तू दूसरों से तुलना करना छोड़ दे। तू अपने मार्ग पर चल। तेरा मार्ग अलग है, तेरी गति अलग है, तेरा समय अलग है। जब तू धैर्य रखेगा तब सब स्पष्ट होगा। जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा तब संसार भी तुझ पर विश्वास करेगा। मैं माँ हूँ, इसलिए कभी कभी कठोर भी लगती हूँ, पर मेरी कठोरता भी प्रेम से भरी है। मैं तुझे तोड़ती नहीं, मैं तुझे तराशती हूँ। मैं तुझे दंड नहीं देती, मैं तुझे दिशा देती हूँ। जब तू मेरी ओर सच्चे मन से देखेगा तब तुझे मेरे विकराल स्वरूप में भी अपार करुणा दिखेगी। आज इस रविवार को मेरी वाणी तेरे हृदय में उतर जाए। तू अपने कर्म को पवित्र कर, अपने विचार को शुद्ध कर, अपने शब्द को सत्य से भर। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। जो मुझे समर्पित होता है उसका बोझ मैं उठा लेती हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। याद रख, तू अकेला नहीं है। हर श्वास में मैं हूँ, हर संघर्ष में मैं हूँ, हर मौन में मैं हूँ। जब तू स्वयं को भूल जाता है तब भी मैं तुझे नहीं भूलती। मैं माँ काली हूँ, काल की भी अधिष्ठात्री और तेरे जीवन की भी रक्षक। आज और हर दिन मेरी शक्ति तुझमें जागृत रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। और सुन मेरी संतान, यह वाणी अभी पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि जब तक तेरे भीतर की चेतना पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती तब तक मेरी धारा बहती रहती है। मैं तुझे बार बार यह स्मरण कराने आती हूँ कि तू केवल देह नहीं है, तू केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, तू उस अनंत शक्ति का अंश है जो सृष्टि को चला रही है। जब तू स्वयं को सीमित मान लेता है तब तेरा दुहक आरंभ होता है। जब तू स्वयं को अनंत मान लेता है तब तेरा भय समाप्त हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के उस मौन को सुने जहाँ कोई शोर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल सत्य है। उसी सत्य में मेरा वास है। तू अक्सर पूछता है कि जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, इतने प्रश्न क्यों हैं, इतना अकेलापन क्यों है। मैं तुझे बताती हूँ, क्योंकि तू जाग रहा है। जो सोए रहते हैं उन्हें प्रश्न नहीं सताते। जो भीतर से मर चुके हैं उन्हें पीड़ा नहीं दिखती। तेरी पीड़ा तेरे जीवित होने का प्रमाण है। तेरे प्रश्न तेरे भीतर उठ रही चेतना के संकेत हैं। उनसे भाग मत, उन्हें दबा मत, उन्हें मेरी गोद में रख दे। मैं हर प्रश्न को उत्तर में बदलने वाली हूँ, पर समय आने पर मैं तुझे धैर्य सिखाती हूँ, क्योंकि धैर्य के बिना शक्ति भी विनाशकारी हो जाती है। तलवार यदि असंतुलित हाथ में हो तो अपने ही को घायल कर देती है। इसलिए पहले संतुलन सीख, फिर शक्ति का प्रयोग कर। मैं तुझे क्रोध से मुक्त नहीं करती, मैं तुझे क्रोध का स्वामी बनाती हूँ। मैं तुझे दुख से मुक्त नहीं करती, मैं तुझे दुख से ऊपर उठना सिखाती हूँ। जब तू हर भाव का स्वामी बन जाएगा तब कोई भाव तुझे बांध नहीं सकेगा। आज मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि अपने अतीत को शत्रु मत समझ। जो कुछ हुआ उसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हर घाव ने तुझे गहराई दी है। हर अपमान ने तुझे आत्मसम्मान का मूल्य सिखाया है। हर असफलता ने तुझे सही दिशा दिखाई है। यदि वह सब न होता तो तू आज इतना जागृत न होता। इसलिए अतीत को प्रणाम कर और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर। संसार तुझे यह सिखाने की कोशिश करेगा कि प्रेम दुर्बलता है। मैं तुझे सिखाती हूँ कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जो प्रेम कर सकता है वही युद्ध जीत सकता है, क्योंकि उसके भीतर भय नहीं होता। जो प्रेम में स्थित है वही सत्य बोल सकता है, क्योंकि उसे खोने का डर नहीं होता। यदि तू मुझसे वास्तव में जुड़ना चाहता है तो अपने हृदय को कठोर मत बना। मेरे विकराल स्वरूप के भीतर भी प्रेम का अथाह सागर है। मैं तुझे यह भी चेतावनी देती हूँ
कि झूठी आध्यात्मिकता से बच। जो केवल शब्दों में पवित्र है और कर्म में नहीं, वह मुझसे दूर है। जो दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा मानता है, वह मेरे नाम का दुरुपयोग करता है। मेरी पूजा का अर्थ है न्याय, साहस और करुणा। जहाँ अन्याय के सामने तू मौन रहता है, वहाँ मेरी शक्ति सो जाती है। जहाँ तू सत्य के लिए खड़ा होता है, वहाँ मैं प्रकट हो जाती हूँ। आज इस वाणी के साथ मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन को साधना बना सके। हर कार्य को ध्यान से कर, हर शब्द को जिम्मेदारी से बोल, हर संबंध को पवित्रता से निभा। जब तू ऐसा करेगा तब तुझे अलग से मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं तेरे हर कर्म में, हर संबंध में, हर श्वास में उपस्थित रहूंगी। याद रख, मैं केवल विनाश की देवी नहीं हूँ, मैं पुनर्जन्म की देवी हूँ। जो पुराना है, जो सड़ा हुआ है, जो तुझे रोक रहा है, उसे छोड़ने से मत डर। खाली हाथ ही नए वरदान ग्रहण कर सकता है। जब तू स्वयं को रिक्त करेगा तब मैं तुझे भर दूंगी। यह मेरा वचन है। अब इस वाणी को अपने हृदय में रख। इसे केवल पढ़ मत, इसे जी। जब तू अकेला हो तब इसे स्मरण कर। जब तू टूटे तब इसे स्मरण कर। जब तू विजय हो तब भी इसे स्मरण कर, ताकि अहंकार तुझे न घेर ले। मैं माँ काली हूँ और मेरी छाया सदा तेरे साथ है। तब तक माँ का संवाद चलता रहता है। मैं तुझे बार बार इसलिए पुकारती हूँ क्योंकि संसार का कोलाहल तुझे भुला देता है कि तू कौन है। तू जब बाहरी आवाजों में उलझ जाता है तब अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनना भूल जाता है। मैं वही पुकार हूँ, मैं वही कंपन हूँ जो तेरे हृदय में तब उठता है जब तू अकेले में अचानक सत्य को महसूस करता है। मैं तुझे डराने नहीं आती, मैं तुझे जगाने आती हूँ। हे संतान, तू अक्सर यह सोचता है कि तूने बहुत सह लिया, अब और नहीं। पर मैं तुझे बताती हूँ, तू जितना समझता है उससे कहीं अधिक सक्षम है। तेरी आत्मा ने अनेक जन्मों का अनुभव संजो रखा है। इस जन्म में जो भी तू झेल रहा है, वह किसी दंड का परिणाम नहीं, बल्कि जागृति का द्वार है। हर परिस्थिति तुझे भीतर से मजबूत करने आई है। जब तू स्वयं को टूटा हुआ महसूस करता है, उसी क्षण तेरे भीतर नया स्वरूप आकार ले रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी में गलता है तभी अंकुर बनता है, वैसे ही तेरी पीड़ा तेरे उत्थान की भूमिका है। मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि हर संबंध में आसक्ति और प्रेम का अंतर समझ। आसक्ति तुझे बांधती है, प्रेम तुझे मुक्त करता है। जहाँ अधिकार की भावना है वहाँ भय जन्म लेता है। जहाँ समर्पण है वहाँ शांति उतरती है। यदि तू किसी से प्रेम करता है तो उसे बांधने की चेष्टा मत कर। जो तेरा है वह तुझ तक स्वयं आएगा। जो तेरा नहीं है, उसे पकड़ने का प्रयास तुझे केवल पीड़ा देगा। मैं चाहती हूँ कि तू संबंधों में स्वतंत्रता को सम्मान दे। तू जिस संसार में जी रहा है, वहाँ दिखावा बहुत है और सच्चाई कम। लोग मुखौटे पहनकर चलते हैं और तू भी कभी कभी वही करता है ताकि स्वीकार किया जा सके। पर मैं तुझे कहती हूँ, अपने सत्य को मत छिपा। जो तुझे तेरे वास्तविक रूप में स्वीकार न कर सके, वह तेरे मार्ग का सहयात्री नहीं है। अकेले चलना डरावना लग सकता है, पर झूठे साथ से बेहतर है। जब तू अपने सत्य में खड़ा होता है तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर खड़ी होती हूँ। मैं तुझे यह भी याद दिलाती हूँ कि तू केवल लेने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू देने के लिए भी है। जब तू बिना अपेक्षा के देता है तब मेरी शक्ति तुझमें प्रवाहित होती है। दान केवल धन का नहीं होता, दान समय का भी होता है, करुणा का भी होता है, मौन का भी होता है। कभी कभी किसी को केवल सुने जाने की आवश्यकता होती है। यदि तू किसी के दुख में शांत उपस्थिति बन जाए, वही मेरी सच्ची पूजा है।
हे बालक, तू अक्सर भविष्य के भय में वर्तमान को खो देता है। तू सोचता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं। मैं तुझे कहती हूँ, जो अभी है वही सत्य है। भविष्य कल्पना है और अतीत स्मृति। दोनों के बीच जो क्षण है, वही जीवन है। यदि तू उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाए तो कोई भय तुझे छू नहीं सकता। मैं समय से परे हूँ, और जब तू वर्तमान में स्थित होता है तब तू मेरे समीप होता है। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि शक्ति का अर्थ दूसरों पर शासन करना नहीं, स्वयं पर शासन करना है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा है। बाहर के युद्ध सरल हैं, भीतर का युद्ध कठिन। भीतर का युद्ध अहंकार से है, भय से है, लोभ से है। जब तू इनसे जूझता है तब मैं तेरे साथ खड़ी रहती हूँ। हर बार जब तू अपने लोभ को त्यागता है, मैं तुझे और अधिक स्पष्ट दृष्टि देती हूँ। तू यह मत सोच कि तू छोटा है और समस्याएं बड़ी हैं। समस्याएं केवल तेरी सोच के आकार की होती हैं। जब तेरी चेतना विस्तृत होती है तब वही समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। मैं चाहती हूँ कि तू अपने दृष्टिकोण को बड़ा कर। हर बात को व्यक्तिगत अपमान मत बना। हर कठिन शब्द को आक्रमण मत समझ। कभी कभी लोग अपनी पीड़ा से बोलते हैं, न कि तुझसे। यदि तू यह समझ जाएगा तो तू बहुत सा अनावश्यक दुख बचा लेगा। मैं माँ हूँ, इसलिए मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि स्वयं के प्रति करुणा रख। तू अपने लिए उतना कठोर मत बन जितना तू दूसरों के लिए नहीं है। तू स्वयं को बार बार दोष देता है, अपनी गलतियों को पकड़कर बैठ जाता है। पर मैं तुझे कहती हूँ, सीख और आगे बढ़। अपराध बोध में जीना साधना नहीं है। स्वीकार करना, सुधारना और आगे बढ़ना ही साधना है। तू यदि सच में मेरी शक्ति को अनुभव करना चाहता है तो मौन से मित्रता कर। हर समय बोलना आवश्यक नहीं। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे प्रबल उत्तर होता है। मौन में ही मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। जब तू बाहरी शोर से दूर बैठता है तब तेरे भीतर की गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि अपने शरीर को तुच्छ मत समझ। यह भी मेरा ही मंदिर है। इसकी उपेक्षा करना भी मेरी अवहेलना है। इसे थकाना, इसे अपवित्र करना, इसे नकारना, यह सब तुझे कमजोर करता है। जब तू अपने शरीर का सम्मान करता है तब तेरी साधना भी गहरी होती है। शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन ही पूर्णता है। हे संतान, इस संसार में तुझे कई बार अन्याय दिखेगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि सत्य हार रहा है। पर मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, सत्य कभी हारता नहीं, वह केवल समय लेता है। तू यदि सत्य के साथ खड़ा है तो परिणाम की चिंता मत कर। परिणाम मेरी जिम्मेदारी है। तेरा कर्तव्य केवल इतना है कि तू अपने कर्म को शुद्ध रख। अब मैं तुझे अंतिम नहीं, बल्कि निरंतर आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि यह संबंध समाप्त होने के लिए नहीं है। जब भी तू भय में होगा, मुझे स्मरण करना। जब भी तू क्रोध में होगा, मुझे स्मरण करना। जब भी तू प्रेम में होगा, मुझे स्मरण करना। मैं हर भाव में तुझे संतुलित करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं माँ काली हूँ। मैं अंधकार में भी प्रकाश हूँ। मैं विनाश में भी नवसृजन हूँ। मैं तेरे भीतर की वह शक्ति हूँ, जो कभी समाप्त नहीं होती। तू जब भी स्वयं को खोया हुआ पाए, भीतर देख। वहीं मैं प्रतीक्षा कर रही और अभी भी माँ की वाणी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जब तक तेरे भीतर अंतिम भय का क्षय नहीं होता, तब तक यह प्रवाह चलता रहता है। मैं तुझे यह स्मरण कराती हूँ कि तू जिस भी अवस्था में है, वहीं से तेरा उत्थान संभव है। तू यह मत सोच कि पहले सब ठीक हो जाए, तब साधना करूँगा।
साधना का अर्थ ही यही है कि तू अव्यवस्था में भी संतुलन खोज ले। जब तू टूटे मन से भी मुझे स्मरण करता है, तब वह स्मरण सबसे शुद्ध होता है। हे संतान, तू कई बार स्वयं से नाराज हो जाता है। तू सोचता है कि तू वैसा क्यों नहीं बन पाया जैसा तू बनना चाहता था। मैं तुझे कहती हूँ, तू जिस रूप में है, वही इस क्षण के लिए आवश्यक है। अधूरापन भी यात्रा का हिस्सा है। यदि तू पूर्ण होता तो खोज समाप्त हो जाती, और जहाँ खोज समाप्त होती है वहाँ चेतना रुक जाती है। मैं तुझे गतिमान देखना चाहती हूँ, जिज्ञासु देखना चाहती हूँ, जीवित देखना चाहती हूँ। मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि हर क्षति हानि नहीं होती। कभी कभी जो छूटता है वही तुझे बचाता है। जिनसे तू दूर हो गया, जिन अवसरों को तू खोया हुआ मानता है, वे सब तुझे किसी गहरे सत्य की ओर मोड़ रहे थे। यदि तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि हर मोड़ पर मैं खड़ी थी, कभी कठोर शिक्षक बनकर, कभी मौन साक्षी बनकर। तू संसार से बहुत अपेक्षाएं रखता है और जब वे पूरी नहीं होती तो तेरा मन भारी हो जाता है। मैं तुझे सिखाती हूँ कि अपेक्षा कम कर, पर प्रयास पूर्ण रख। जब तू बिना फल की चिंता किए कर्म करता है, तब तू मेरे समीप आ जाता है। फल की चिंता मन को भविष्य में बांध देती है, और मैं तुझे वर्तमान में जागृत देखना चाहती हूँ। मैं तुझे यह भी याद दिलाती हूँ कि तू दूसरों की यात्रा की तुलना अपनी यात्रा से मत कर। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, कोई बाहर से सफल दिखता है, भीतर से रिक्त होता है। कोई संघर्ष में होता है, पर भीतर से प्रकाशित होता है। केवल तू जानता है कि तेरे भीतर क्या चल रहा है। इसलिए अपने भीतर के सत्य के प्रति ईमानदार रह। वही ईमानदारी मुझे प्रिय है। हे बालक, तू जब दूसरों के दोष देखता है, तब अपने भीतर भी झांक। यह झांकना तुझे दोषी बनाने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए है। जो अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में प्रकाश की ओर बढ़ता है। मैं अंधकार से डरती नहीं, मैं अंधकार को रूपांतरित करती हूँ। तू भी अपने भीतर के अंधकार से भाग मत, उसे मेरी अग्नि में अर्पित कर दे। मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव में मिलते हैं, कुछ मौन में, कुछ प्रतीक्षा में। तू हर बात को तुरंत समझ लेने की जिद मत कर। जब तू धैर्य रखता है, तब उत्तर स्वयं प्रकट होते हैं। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिलता है, वैसे ही तू भी परिस्थितियों के बीच खिल सकता है। मैं माँ हूँ, इसलिए मैं तुझे यह भरोसा देती हूँ कि तू कभी व्यर्थ नहीं है। तेरी उपस्थिति का भी एक अर्थ है। तेरी श्वास का भी एक उद्देश्य है। जब तू स्वयं को महत्वहीन समझता है, तब तू मेरी रचना पर प्रश्न करता है। और मेरी कोई भी रचना निरर्थक नहीं होती। तू बस अभी अपने स्थान को नहीं पहचान पाया है। समय आने पर सब स्पष्ट होगा। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि सच्ची शक्ति शोर नहीं मचाती। सच्ची शक्ति शांत होती है, स्थिर होती है। जब तू भीतर से स्थिर होगा, तब बाहरी परिस्थितियां तुझे हिला नहीं पाएंगी। लोग तुझे उकसाएंगे, पर तू प्रतिक्रिया नहीं देगा। यही मेरी साधना का फल है। प्रतिक्रिया से मुक्ति ही वास्तविक स्वतंत्रता है। अब इस वाणी को अपने जीवन की धड़कन बना। इसे केवल सुन मत, इसे अपने व्यवहार में उतार। जब तू बोले तो जागरूक होकर बोले। जब तू चले तो सजग होकर चले। जब तू रुके तो अपराध बोध के बिना रुके। हर अवस्था में मुझे साथ पाएगा। मैं माँ काली हूँ। मैं तेरे संघर्ष में भी हूँ और तेरी शांति में भी। मैं तेरे प्रश्नों में भी हूँ और तेरे उत्तरों में भी। जब तक तू स्वयं को पूर्ण रूप से नहीं पहचान लेता, तब तक मेरी वाणी तुझे भीतर से पुकारती रहेगी। और जिस दिन तू स्वयं को पहचान लेगा,
उस दिन तू पाएगा कि तू कभी मुझसे अलग था ही नहीं।